नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं समाचार सच के साथ न्यूज पर। इस वक्त की खबर महोबा से। महोबा में बीजेपी नेता की खुलेआम गुंडागर्दी, चाय दुकानदार से की अपडेटता, दुकान में कर डाली तोड़फोड़, सरेआम दी गई धमकी, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। महोबा में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को चाय वाले से देश का नेतृत्व संभालने वाला बताते हैं, वहीं उनकी ही पार्टी का एक नेता एक गरीब चाय दुकानदार को धमकाने और प्रताड़ित करने के आरोप में सुर्खियों में है। मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का है, जहां बीजेपी के एक स्थानीय नेता की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। दुकानदार को आए दिन प्रताड़ित करने वाले बीजेपी नेता ने दुकान में तोड़फोड़ कर जमकर सत्ता की हनक दिखाई है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टॉप के पास स्थित एक लस्सी और चाय की दुकान पर उस समय हंगामा हो गया, जब भाजपा के पूर्व जिला मीडिया प्रभारी ने कथित तौर पर दुकान में घुसकर तोड़फोड़ की और दुकानदार को गालियां देते हुए धमकाया। पीड़ित भूपेंद्र चौरसिया ने बताया कि वो रोज की तरह अपनी दुकान पर चाय और लस्सी बेच रहे थे। तभी बीजेपी नेता वहां पहुंचे और पार्किंग को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आरोप है कि शशांक गुप्ता ने खुद को सत्ता से जुड़ा बताते हुए दुकान में रखे मिट्टी के कुल्हड़ और अन्य सामान को तोड़ डाला, जिससे भूपेंद्र को हजारों रुपए का नुकसान हुआ। दुकानदार के मुताबिक ये पहली बार नहीं है जब उसे इस तरह की प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है, बल्कि नेता द्वारा लगातार उसे परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि उसकी दुकान के बगल में ही बीजेपी नेता का प्रतिष्ठान है, जिसके चलते अपनी कार को खड़ा करने पर वो आए दिन विवाद करता है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में किया। पीड़ित ने कोतवाली में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और साथ ही प्रदेश सरकार में प्रभारी मंत्री राकेश राठौड़ से भी इस मामले में हस्तक्षेप कर न्याय की मांग की है। पीड़ित भूपेंद्र चौरसिया ने कहा, मैं मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाऊंगा। ये बयान न केवल स्थानीय प्रशासन के लिए बल्कि सत्ता में बैठे लोगों के लिए भी एक चेतावनी है। सुबह के वक्त में पूरी सुबह ने गेट के इनके इस तरफ को दुकानें बंद रहती हैं सुबह 6 बजे करीब, तो मैं गेट पे पुलीले कुल्ला रख देता हूँ कि सूख जाए, क्योंकि रात भर के धुलाई रहते हैं। इनका गेट में बल्कि नहीं रखा था, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने 7 बजे करीब आके सारी पेटी तोड़ दी और कुल्लड़ों के ऊपर फेंक दी, उठा सारी पेटी, सारा मेरा सामान नुकसान कर दिया। वो आए दिन गलत बोलते रहते हैं, बदतमीजी की हरकत करते रहते हैं, उल्टा सीधा बुरा बोलते हैं। मैं काफी समय से इनकी अत्याचारों से परेशान हूँ। मैं सरकारी प्रशासन मंत्री जी को मैं भी दे आया था कि इस विषय में मंत्री जी ध्यान दीजिए। मीडिया प्रभारी हैं जी, आपके भाजपा के नेता जी हैं, और मैं एक कोतवाली में भी दे आया था, है ना। बल्कि मैं 2 साल से परेशान हूँ इनसे। तो ये अनक दिखा रहे हैं नहीं, अब क्या जो इसकी भी नमक दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इनसे बहुत परेशान हो गया। हमेशा आए दिन टॉर्चर करते रहते हैं। ये बताइए, इस चीज की भी दुकान है तो समय सीमा पे कोई दुकानदारी कर सकता है? ये बताइए, किसी भी ग्राहक कहीं भी खड़ा होकर, है ना। मंत्री जी कह रहे थे इस विषय में हम देख लेंगे, अभी तो भीड़ भाड़ थी बहुत, तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन रख ली थी उसकी, है ना। मैंने तो ये कहा कि मुझे परेशान ना किया जाए, ना किसी प्रकार की टॉर्चर किया जाए। मेरा एग्जैक्ट इतने दूर लगा है, उसमें भी ये कह रहे थे कि निकाल के बाहर करिए। घर इनका 1 किलो आधा किलो 500 मीटर अंदर हो, एग्जैक्ट बाहर हो, कह रहे गर्म हवा जाती है ना। मैं लगाई हूँ बाहर के, चलो भाई मेरी गर्म हवा बाहर निकलती रहे। बीजेपी के नेता की इस गुंडागर्दी को लेकर सरकार के मंत्री राकेश राठौड़ ने गंभीरता दिखाई। पीड़ित दुकानदार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि पीड़ित की शिकायत पुलिस अधीक्षक को दी गई है, कार्रवाई कराई जाएगी। वो कार्रवाई की बोल दिया है, तत्काल में बोल दिया है और दे दिया, एसपी साहब को दे दिया। इस मामले ने भाजपा की अंदरूनी राजनीति और कुछ नेताओं के आचरण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना यह है कि मंत्री के आश्वासन पर क्या पीड़ित दुकानदार को न्याय मिला और आरोपी बीजेपी नेता पर कार्रवाई होगी, या सत्ता की हनक से पीड़ित चाय वाले की आवाज को दबा दिया जाएगा। वहीं प्रशासन और भाजपा नेतृत्व इस मामले में क्या कदम उठाएगा, ये समय ही बताएगा। इसी तरह की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे समाचार सच के साथ न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे।